मनोज मनु आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका, और आज का विषय है 10 मिनट में मौत की डिलीवरी। जी हां, अगर आप क्विक कॉमर्स कंपनियों से खाने पीने की चीजें मंगवाते हैं तो अब आपको पेशेंस रखना होगा। 10 मिनट में फूड की डिलीवरी की गारंटी की उम्मीद तो आप भूल ही जाइए। अब 10 मिनट के चक्कर में डिलीवरी बॉय को जान की बाजी नहीं लगानी होगी। यह डर नहीं होगा कि अगर देर से आपके पास आपका ऑर्डर नहीं पहुंचा तो आप डिलीवरी कैंसिल कर देंगे और कंपनी डिलीवरी बॉय पर पेनल्टी लगा देगी। आज आंकड़े हमारे फैसला आपका में हम आपको बताएंगे कि आपको डिलीवरी बॉय के लिए 10 मिनट की डेडलाइन खत्म कर दी गई है, क्योंकि गिग वर्कर्स को अब जान पर खेलने का खतरा नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार अब गिग वर्कर्स के लिए एक व्यापक बड़ी पॉलिसी बनाने जा रही है। आंकड़े हमारे फैसला आपका में हमने इसी मुद्दे पर सर्वे किया है, वो आपको दिखाएंगे। साथ ही कुछ मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे कि आखिर घट क्या रहा है। तमाम बातों के साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि गिग वर्कर्स के हक में आखिर सरकार ने किस तरीके से फैसले लिए हैं और सरकार क्या करने जा रही है, आपको यह समझना होगा। मैं आपको ग्राफिक के जरिए यह समझाने की कोशिश करूंगा कि श्रम मंत्रालय क्या कुछ करने जा रहा है। श्रम मंत्रालय के दखल के बाद ब्लिंकिट ने 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। क्विक कॉमर्स कंपनियां जिनमें ज़ेप्टो, स्विगी, जोमेटो ने भी 10 मिनट में डिलीवरी वाला विज्ञापन अब ना देने का भरोसा दिया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इन कंपनियों के टॉप अधिकारियों से अहम बैठक की है, जिसमें गिग वर्कर्स के उनके हक में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। ये फैसले कौन कौन से हैं आपको विस्तार से समझाते हैं। आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो आप फोन लगाते हैं और फोन लगाने के बाद आप इंतजार करते हैं कि मेरा ऑर्डर 10 मिनट में आएगा, लेकिन अब वो नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं गिग वर्कर्स के लिए। क्यों लिए हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं। कंपनियों के बिजनेस मॉडल से अब वर्कर्स की जान जोखिम में नहीं पड़ेगी, यह समझिए। दूसरा जो है वो 10 मिनट जैसी जो समय सीमा है, राइडर्स और सड़क पर चलने वालों के लिए वो खतरा है, वो जानलेवा है। सरकार ने ये मान लिया है, क्योंकि गिग वर्कर्स के लिए ये अब खतरनाक जैसी चीजें थी। बहुत सारे मामलों में एक्सीडेंट हुए, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। उन तमाम सारी बातों को बताऊंगा, लेकिन वहीं तीसरा जो बड़ा फैसला है कि गिग वर्कर्स के लिए भी सामाजिक सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों पर सरकार की अब व्यापक पॉलिसी बनकर तैयार हो गई है। अब उसे इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि श्रम मंत्रालय मनसुख मांडविया के पास आप जो देख रहे हैं ये श्रम मंत्री हैं, और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक पॉलिसी बनाई है। वो पॉलिसी गिग वर्कर्स के लिए, क्योंकि इनकी संख्या ऐसा माना जाता है कि करीब इनकी संख्या 40 करोड़ है। अब ये विवाद कहां से शुरू हुआ और इस समस्या का हल कहां से निकला, वो मैं आपको बता देता हूं। असल में पंजाब से जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा ने इस फैसले पर सरकार की खुशी जता दी है, केंद्र सरकार का आभार भी जता दिया है, और यह कहा है कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है, सत्यमेव जयते, यानी कि हम जीत गए। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां पर 10 मिनट, जी हां, जहां पर 10 मिनट की बात की गई थी, 10 मिनट डिलीवरी वाली ब्रांडिंग हटाने की बात की गई थी, केंद्र सरकार का तहे दिल से वो शुक्रिया अदा करने की बात कर रहे हैं। सरकार ने बिल्कुल सही समय पर यह बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया है, ये राघव चड्ढा ने कहा है। राघव चड्ढा ने इसके अलावा यह भी कहा कि काफी कुछ लिखा उन्होंने। 10 मिनट की डेडलाइन के चलते जो राइडर्स है
जो गाड़ी चलाने लोग हैं, जिन्हें 10 मिनट के अंदर आपके घर पर ऑर्डर पहुंचाना होता है, उन्होंने कहा वो बहुत दबाव में होते हैं, तेज गाड़ी चलाते हैं, वो गड्ढों को नहीं देखते, ना बारिश को देखते हैं, ना सामने वाले को देखते हैं, कौन कहां से आ रहा है, बस उनके जहन में, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में 10 मिनट के अंदर डिलीवरी पहुंचाने का दबाव होता है और वो उस दबाव में बेसुध होते हैं, क्योंकि उन्हें 10 मिनट के अंदर डिलीवरी पहुंचानी होती है, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचाएंगे तो उनकी रेटिंग माइनस में चली जाएगी और यह दबाव जानलेवा भी होता था। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें गिग वर्कर्स यानी कि जो डिलीवरी बॉय है, उनकी जान चली गई, एक्सीडेंट हुआ, खुद भी चोटिल हुए, दूसरों को चोटिल किया और कई की मौत हो गई। राघव चड्ढा ने संसद में क्या कहा, वो सुनिए। मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम है और हम सब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या केंद्र सरकार, हम सब इंडस्ट्री के हित में हैं। वी आर प्रो बिजनेस, वी आर प्रो स्टार्टअप। हम हमेशा इनोवेशन को कैसे आगे बढ़ाएं इस दिशा में काम भी करते हैं, बात भी रखते हैं। इसीलिए ये किसी कंपनी को चोट पहुंचाने का कोई मकसद या उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये जो ब्लिंकिट और तमाम क्विक कॉमर्स कंपनीज के जो राइडर्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, इनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उनकी जो इनविजिबल पेन है उसे विजिबल किया जाए, दिखाया जाए, लोगों के सामने रखा जाए। जो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से जो संभव हो पाया है उसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, गिग वर्कर्स को बधाई देता हूँ और गिग वर्कर्स को बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस पूरी मुहिम में, इस पूरी लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। असल में राघव चड्ढा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में वो 10 मिनट वाला डिलीवरी बॉय के कॉस्ट्यूम में नजर आ रहे हैं। उन्होंने डिलीवरी बॉय बनकर खुद सामान लेकर लोगों के घरों तक उसे पहुंचाया। जी हां, लोगों के घरों तक उसे पहुंचाया। उनका यह कहना था कि ये महसूस करना चाहते थे कि इस काम में डिलीवरी बॉय को किस तरीके से परेशानी आती है, किस तरीके से मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। राघव चड्ढा ने बीते दिसंबर महीने में डिलीवरी एजेंट को अपने घर भी बुलाया था और उसे डिनर कराया था, उससे बातचीत की थी, उसे रोजाना आने वाली दिक्कतों को समझा, जाना। संसद के शीतकालीन सत्र में राघव चड्ढा ने भारत के गिग वर्कर्स की परेशानियों के बारे में आवाज उठाई थी। उन्होंने क्विक कॉमर्स और अन्य ऐप आधारित डिलीवरी और सेवा व्यवसायों के लिए नियमों की मांग की थी। साथ ही गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की आवश्यकता पर भी जोर दिया था और वो सकारात्मक हुआ। सरकार ने इन बातों को समझा, गिग वर्कर्स की परेशानियों को समझा। आपको यह भी बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कई बार उठाया। मोदी सरकार ने बीते साल 21 नवंबर को देश के श्रम क्षेत्र में 4 नए ऐतिहासिक कानून लाने की घोषणा की थी। क्या है वो कानून? वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्त संहिता 2020। इन नए नियमों में कर्मचारियों के लिए सीधी गारंटी और फायदे थे। कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम पर डबल पैसा, टाइम पर सैलरी जैसे फायदे होंगे। इन बातों का जिक्र किया था। इन नए कानून में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान मिली थी और इसके क्या क्या फायदे होंगे। 40 करोड़ गिग वर्कर्स की बात मैं कर रहा हूं। 40 करोड़ गिग वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूं। 40 करोड़ गिग वर्कर्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है और हम आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आते हैं। फायदे क्या है? एक तो गिग वर्कर्स यानी कि 40 करोड़ लोगों को कानूनी हक मिलेगा। पहली बार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। एग्रीगेटर की परिभाषा तय की गई है ताकि जिम्मेदारी से कंपनियां भाग ना सकें। सोशल सिक्योरिटी फंड, एक विशेष सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन होगा। केंद्र राज्य सरकारें CSR एग्रीगेटर से पैसा जमा होगा और वर्कर्स के लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, मैटरनिटी लाभ के लिए होगा। तमाम सारी चीजों के बीच नेशनल डेटाबेस और UID भी बनेगा। सरकार एक नेशनल पोर्टल बनाएगी। पोर्टल पर असंगठित वर्कर्स को रजिस्टर करना होगा।
आधार से जुड़ा UID नंबर दिया जाएगा। देश के किसी भी कोने से अपना लाभ आप पा सकेंगे। अगर आप दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, छोड़कर आप बेंगलोर चले जाएंगे तो वहां भी इसका फायदा आपको मिलेगा। तमाम सारी चीजें हैं जो लगातार आपको दिखाई देंगे, लेकिन आज केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और क्विक कॉमर्स कंपनियों की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसमें गिग वर्कर्स को क्या फायदा होने जा रहा है, मैं आपको ग्राफिक के जरिए आपको समझाता हूं, आपकी समझ में आएगा। जो सबसे बड़ा फायदा है कि 10 मिनट में मौत की गारंटी वो हट गई है। डिलीवरी बॉय के लिए 10 मिनट में जो बात की थी वो हट चुकी है। इसके साथ साथ जान खतरे में अब नहीं जाएगी। रोड सेफ्टी नियमों का पालन कर उनको राइडिंग करेंगे। इसके साथ साथ रेड लाइट जंप करने की जो कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें 10 मिनट में पहुंचना होता है। देर होने पर भी सामान की डिलीवरी हो सकेगी। कस्टमर्स देर होने पर कोई कंप्लेंट या शिकायत नहीं कर सकेंगे। यह एक बहुत राहत भरी खबर है डिलीवरी बॉय के लिए, जिन्हें कम समय में आप तक आपका सामान पहुंचाना होता है, क्योंकि आप 50 बार फोन कर चुके होते हैं, 5 बार फोन कर चुके होते हैं। जान जोखिम में नहीं जाएगी। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आपको 10 मिनट में सामान पहुंचाना है तो वो खुद भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं, सामने वाले को भी नहीं देखते हैं, वो खुद भी चोटिल होते हैं, टक्कर मारते हैं और आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं। और जो सड़क दुर्घटना है वो बहुत ज्यादा लगातार होती रही है। अब तमाम सारी चीजों के बीच कुछ और जानकारी मैं आपको देखता हूं। क्विक कॉमर्स कंपनियां जिनकी बात हो रही है वो मुख्यतः आखिर हैं कौन कौन सी, जिनसे डिलीवरी बॉय जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो तमाम सारी कंपनियां कौन कौन सी हैं जिनसे डिलीवरी बॉय जुड़े हुए हैं। वो है ब्लिंकिट, वो है ज़ेप्टो, वो है स्विगी, वो है जोमेटो। ऐसी तमाम और कंपनियां हैं जो लगातार आपको इस तरह की सामान पहुंचाती हैं। गिग वर्कर्स की मांगे क्या थी? ऐसा नहीं है कि ये लोग लंबे समय से मांग नहीं कर रहे थे, बहुत समय से ये लोग मांग कर रहे थे, क्योंकि इनका ये कहना था कि हमें बहुत कम पैसा मिलता है, हमारी कम कमाई है, 10 मिनट में डिलीवरी पहुंचाने का दबाव हमारे ऊपर होता है, प्रेशर हमारे ऊपर होता है। मांग को लेकर गिग वर्कर्स ने न्यू ईयर से पहले 31 दिसंबर को हड़ताल भी कर दी थी, जिसमें ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों के जो राइडर्स हैं वो शामिल हुए थे। गिग वर्कर्स ने 25 दिसंबर को क्रिसमस पर भी हड़ताल की थी और उनकी मांगे क्या थी वो मैं आपको दिखा देता हूं। उनकी जो मांगे थी वो खास मांगे इस वक्त आपके सामने हैं। कंपनियां गिग वर्कर्स को पार्टनर की बजाय वर्कर्स माने। 10 मिनट वाले डिलीवरी मॉडल पर रोक लगे और 8 घंटे का ड्यूटी टाइम फिक्स हो। इस आधार पर ओवर टाइम मिले। सरकार न्यूनतम किराया तय करे और सख्ती से इसे लागू करे। उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान हो। कंपनियां आईडी ब्लॉकिंग, डीएक्टिवेशन सिस्टम तुरंत बंद करे। हेल्थ बीमा, एक्सीडेंटल बीमा, मातृत्व लाभ, पीरियड लीव और पेंशन मिले। प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनियां श्रम कानून के तहत रेगुलेट की जाए। ये तमाम सारी मांग थी, लेकिन सुनी नहीं जा रही थी, अब सुन ली गई है। दूसरी बड़ी चीज कि गिग वर्कर्स आखिर होते कौन कौन है, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। गिग वर्कर्स कौन है, जिन्हें आप समझिए वो कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, यह भी समझना जरूरी है कि गिग वर्कर्स आखिर हैं कौन कौन से हैं। इनकी नौकरी स्थायी की बजाय अस्थायी होती है। प्रोजेक्ट आधारित जो काम होता है उसी के आधार पर इनको भुगतान किया जाता है। गिग वर्कर्स की परेशानी है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो काम होता है उसी का इनको भुगतान होता है। कंपनी के नियमित कर्मचारी ये नहीं होते हैं, स्वतंत्र रूप से या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ये सेवाएं देते हैं। मासिक सैलरी, पीएफ, पेंशन जैसी सुविधाएं आमतौर पर इन्हें नहीं मिलती हैं। यानी कि आसान भाषा में कहें तो काम के हिसाब से पैसे पाओ, काम खत्म तो आप भी खत्म। गिग वर्कर्स का कंपनी से कर्मचारी वाला रिश्ता नहीं है और वो लंबे समय तक नहीं होता है। आप चाहें तो आज काम शुरू कीजिए, कल चाहें तो नहीं कीजिए, काम खत्म। अब गिग वर्कर्स के लिए भारत में कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, ये मैंने आपको अभी बताया कि गिग वर्कर्स के भारत में कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं। भारत में वो तमाम प्लेटफॉर्म हैं गिग वर्कर्स के, जैसे मैंने आपको बताया ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, स्विगी है, जोमेटो है, ओला है, उबर है, R1 कंपनी है, बिग बास्केट है, पोर्टर,
डंजो, रैपिडो, ये तमाम कंपनियां हैं जो गिग वर्कर्स काम करते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत तरीके से, अलग तरीके से, यानी कि अर्बन कंपनी जिसमें कई सारे लोग जुड़े होते हैं, ये एक बड़ा बाजार बन चुका है, एक बड़ा व्यापार और बड़ी संख्या का वो भी हो गया जो कि रोजगार भी देता है। भारत में गिग वर्कर्स की स्थिति क्या है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। भारत में जो गिग वर्कर्स की जो स्थिति है वो आप गौर से समझिए, क्योंकि क्विक कॉमर्स को 15 से 30 मिनट के भीतर ग्रोसरी और अन्य सामान पहुंचाने वाला मॉडल कहा जाता है। यह नेटवर्क पर आधारित होता है जो कि रिहायशी इलाकों के 2-3 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। भारत में लगभग 80 लाख से ज्यादा जो गिग इकोनॉमी से जुड़े लोग हैं। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ये संख्या बढ़कर करीब 2.5 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 35 लाख हो सकती है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर यह कहा जाता है कि 35 से 40 करोड़ लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तमाम सारी बातों के बीच ये बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन डिलीवरी बॉय का दर्द, डिलीवरी बॉय का जो दर्द है वो क्या है, उसके 2 उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब मैं आपको ये 2 उदाहरण बताऊंगा तो आप कहेंगे वाकई ऐसा है। और जब ये मैं आपको 2 उदाहरण बताऊंगा और आपका दिया गया ऑर्डर अगर 10 मिनट में नहीं आएगा तो यकीन मानिए कि आप बार बार फोन नहीं लगाएंगे, आप उस डिलीवरी बॉय पर नहीं झल्लाएंगे, उसको डांट नहीं सुनाएंगे। अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं। जो तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं उस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये जो तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें। खुशमीत रावत, खुशमीत अब जिंदा नहीं, खुशमीत अब नहीं रहे हैं। ये खुशमीत की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। ये क्यों नहीं? देर रात फूड डिलीवरी करते समय उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। पीछे से एक तेज रफ्तार वाहन आ रहा था, उस वाहन ने खुशमीत को टक्कर मार दी। खुशमीत रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के हरदोई के, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं, क्योंकि हादसा इनके साथ हो गया। 1.5 साल से चंडीगढ़ में रह रहे और स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे थे। बहुत कोशिश की, कहीं जॉब नहीं मिली, कहीं नौकरी नहीं मिली, लेकिन क्या करें, चलो डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, कुछ तो पैसा मिलेगा खर्च निकालने के लिए। 1 साल पहले ही खुशमीत की शादी हुई थी। दूसरी तस्वीर जो मैं आपको बता रहा हूं, 25 साल का लड़का है, अभिषेक। ये अभिषेक की तस्वीर है। अभिषेक भी 10 मिनट के चक्कर में, ऑर्डर पहुंचाने के चक्कर में, आपका ऑर्डर 10 मिनट में डिलीवरी, उस 10 मिनट के चक्कर में अभिषेक की जान चली गई। और इसी 5 जनवरी को अभिषेक ज़ेप्टो से डिलीवरी का काम करता था, डिलीवरी बॉय था। हैदराबाद के मेहदीपट्टम में अभिषेक की बाइक स्लिप कर गई। पीछे से आ रही एक प्राइवेट बस ने कुचल दिया। मौके पर अभिषेक की मौत हो गई। ताज्जुब की बात है कि ज़ेप्टो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिषेक को अपना डिलीवरी बॉय नहीं माना, डिलीवरी बॉय मानने से इनकार कर दिया। इसे लेकर पूरे हैदराबाद में गिग वर्कर्स ने हंगामा किया था, मुआवजे की मांग की थी। इस मामले में श्रम मंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, चिट्ठी भी लिखी गई थी जिसमें डिलीवरी बॉय को अगर जान चली जाए, जान गंवानी पड़े, तो भीषण हादसे में अपंग होना पड़े, तो कम से कम आप उसे अपनी पहचान तो दे दो, मुआवजा तो दे दो। लेकिन अभिषेक को कुछ नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ने कहा ये हमारा कर्मचारी नहीं है, जबकि इसी कर्मचारी, यही जो अभिषेक कर्मचारी है, ये उसी कंपनी का ऑर्डर टाइम से पहुंचाने के लिए 10 मिनट में गाड़ी चला रहा था। ये 2 उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस देश में, जिसमें जो डिलीवरी बॉय हैं तमाम ई-कॉमर्स कंपनियों की, वो डिलीवरी बॉय जान चली गई। कई के हादसे में उनके शरीर के अंग चले गए, वो अपाहिज हो गए और कंपनी ने अपना हाथ झाड़ लिया और इस वक्त वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसी मामले पर हमने एक सर्वे किया है। हम जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता के बीच जाकर हमने कुछ सवाल रखे, हमने लोगों से राय जानने की कोशिश की कि आखिर लोग क्या सोचते हैं इस मसले पर। हमने जो सर्वे किया, उस सर्वे का पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर।
गौर से देखिए, हमने सवाल पूछा कि क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। आपकी राय क्या है? डिलीवरी बॉय की जान पर खतरा घटा है, 25% लोगों ने कहा। तेज डिलीवरी की हड़बड़ी खत्म हुई, 29% लोगों ने कहा। सड़क हादसों में कमी आएगी, यह 40% लोगों ने कहा है, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या समय की पाबंदी हटाने से कस्टमर के फूड ऑर्डर में कमी आएगी? 23% लोगों ने कहा उपभोक्ता पर निर्भर करेगा। 43% लोगों ने कहा कंपनियों पर फर्क नहीं पड़ेगा। 31% लोगों ने कहा डिमांड और सप्लाई पर निर्भर होगा। 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, तीसरा सवाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, जोमेटो, स्विगी जैसी कंपनियां प्रतिस्पर्धा में मानवीयता से खिलवाड़ किया है, क्या आप मानते हैं? 46% लोगों ने कहा कंपनियों ने सिर्फ मुनाफा देखा है। 26% लोगों ने कहा मार्केटिंग को ज्यादा अहमियत मिली है। 22% लोगों ने कहा कंपटीशन में सब कुछ चलता है, जायज है, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चौथा सवाल, गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए लाए गए लेबर कानून का आखिर क्या असर होगा? 24% लोगों ने कहा कंपनियां जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगी। 19% लोगों ने कहा गिग वर्कर्स को न्याय मिल सकेगा, और 38% लोगों ने कहा ऑफिस आते जाते एक्सीडेंट पर मुआवजा मिलेगा, और 19% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। आखिरी और पांचवा सवाल, गिग वर्कर्स की हितों की रक्षा के लिए क्या अलग से किसी बोर्ड का गठन होना चाहिए? 81% लोगों ने कहा सरकार को इसकी एक अलग से बोर्ड की व्यवस्था करनी चाहिए। कोई ऐसा निगम हो, कोई ऐसा मंडल हो जो कम से कम इन्हें देखे, इन्हें समझे, इन्हें लेकर नीतियां बनाए। 11% ने कहा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। ये तमाम सारी चीज़ें बहुत मेहनत के साथ हम लेकर आए हैं। इस बीच हम चर्चा करेंगे, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शेख सलाउद्दीन जो कि फाउंडर हैं, शेख सलाउद्दीन जो फाउंडर हैं तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर एसोसिएशन के, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। शोभल सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं शेख साहब के पास चलूंगा। शेख साहब, मैं आपसे एक जानने की कोशिश करता हूं, एक बात पूछने की कोशिश करता हूं कि ये जो परिवर्तन आया है, सरकार ने जो 10 मिनट में मौत की गारंटी, 10 मिनट में चोट की गारंटी, 10 मिनट में हादसे की गारंटी वाला जो एक सख्त नियम था वो हटा दिया है। सरकार बहुत सारी चीजें और लेके आने रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या? थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया और बहुत अच्छा सर्वे आपने निकाल के दिया। देखिए, ये बहुत 25 दिसंबर और 31 दिसंबर हम लोग ने जो फ्लैश स्ट्राइक का जो आगाज़ दिया था, तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, उसके अगर आप डिमांड देखेंगे, 4-5 ऐसे की डिमांड थे। एक पहले डिमांड था कि वेजेस इंश्योर हो कि पर ऑर्डर, पर किलोमीटर, पर डिलीवरी पे एक तय हो, किराया तय हो, ना कि कंज्यूमर पे भी इफेक्ट गिरे, ना कि वर्कर पे भी इफेक्ट गिरे। दूसरा ये डिमांड था कि 10 मिनट डिलीवरी पूरे प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। मेंटल फिजिकल स्ट्रेस है, इसके वजह से रोड एक्सीडेंट्स हो रहे, किसी की हाथ पैर टूट जा रही, मोच खा रही, फ्रैक्चर हो जा रहा और जान भी चले जा रही। ये बहुत बड़ा टास्क है, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस है सबसे ज्यादा तो। और तीसरा डिमांड था हमारा कि जो एल्गोरिथम है, जो एल्गोरिथम बैठता है डिलीवरी वर्कर्स के ऊपर, वो डिलीवरी वर्कर्स पे एल्गोरिथम नहीं होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी और फेयर, चौथा डिमांड था कि फेयर के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी हो, एल्गोरिथम पे भी ट्रांसपेरेंसी हो, सारे डेटा पे भी ट्रांसपेरेंसी हो। और फिफ्थ पॉइंट ये था हमारा, जो सोशल सिक्योरिटी है वो सोशल प्रोटेक्शन के अंदर पूरा हो, जैसे कि ESI, PF, हेल्थ, मैटरनिटी, पेंशन, ये सारे चीज की भी उसके अंदर मांग रखी गई थी। और एट द सेम टाइम आप देखे जाएगा तो ये डिमांड से हम लोग ने लगातार 25 तारीख से लेके 31 तक मौका दिया था कि प्लेटफॉर्म कंपनीज सामने आए, इस चीज पे बातचीत करें। हम यूनियन रेडी है बातचीत करने के लिए वर्कर्स के बिहाइंड ऑफ।
मगर कोई भी प्लेटफॉर्म कंपनी 5 दिन तक आके अपनी आवाज, जो वर्कर की आवाज को सुनने की कोशिश नहीं की थी। उस बीच में हम लोग ने लेबर मिनिस्टर सेंट्रल को खत लिखा कि आप इस चीज में इमीडिएटली इंटरफेयर हुईजिए इस मैटर के अंदर, ये सीरियस कंसर्न्स है। प्लेटफॉर्म कंपनी कोई भी इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे। 10 मिनट डिलीवरी हो, चाहे फेयर्स का स्ट्रक्चर हो, चाहे एल्गोरिथम हो, ये सारे चीजों पे हम लोग ने जो 5 पॉइंट रखी थी वो हम लोग ने सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी रखी थी। और आज अच्छी बात ये है कि सेंट्रल मिनिस्टर लेबर साहब इसके ऊपर टिप्पणी और सपोर्ट में बोला कि ये प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी हटा दिया जाए। ये सारे जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की विक्ट्री है, जो इस स्ट्राइक में 2,10,000 लोगों जो फ्लैश स्ट्राइक में पार्ट लिए थे। जब एक सिर्फ ये प्लेटफॉर्म कंपनीज की तरफ से एक हमारा एक झलक था, सिर्फ ये एक ट्रायलर था, ओके, कि हम लोग जैसा बोलते ना डिमांड एंड सप्लाई क्या था, वर्कर का डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज है उस टाइम पे बताए। 60% ऑर्डर्स भी डिले हुए देखने के लिए मिला। अब ये बीचों में जो आज जो फैसला निकल के आ गया मिनिस्ट्री से, मिनिस्टर साहब ने इस चीज पे खुलासा कर दिया कि 10 मिनट डिलीवरी आगे नहीं रहेंगी। ये हम सब के लिए, डिलीवरी वर्कर्स के लिए खुसूसन, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, जीत है, जो उनकी आवाज सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुनी और पाबंदी लगाई 10 मिनट डिलीवरी पे प्लेटफॉर्म कंपनीज पे। तो ये अभी फर्ज बनता हम सब का भी कि एक प्लेटफॉर्म कंपनी का जो मेंटल फिजिकल स्ट्रेस है, जैसा आपके सर्वे में भी निकला, तो वो थोड़ा रिलीफ मिल सकता, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता। जैसे कि रॉन्ग रूट जाने पे चालान लग सकता था, अब रॉन्ग रूट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा जो है, जो रेटिंग का असर गिरता था डिलीवरी होने पे, जो पेनाल्टी है 10 मिनट के अंदर जो डिलीवरी नहीं देने पे पेनाल्टी लगती थी, ये सारे चीज की जो है उसके अंदर राहत मिल सकती। और सबसे बड़ी राहत जो मेंटल फिजिकल स्ट्रेस रहता था प्लेटफॉर्म कंपनीज का, 10 मिनट में दे दो, 10 मिनट में दे दो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होने का चांसेस अभी भी है, चांसेस है। तो ये आपके फिगर से भी बहुत अच्छा निकला। और मैं आपके दौरान मिनिस्ट्री को भी, लेबर मिनिस्टर को और मिनिस्ट्री को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि इस चीज को उन्होंने समझा, इसकी नीड समझा और इसकी जरूरत समझी। और सबसे अहम बात ये है सर, आज के तारीख में इसके ऊपर अभी आगे दिनों में जो वेजेस है, जो ड्राइवर हो, डिलीवरी बॉय हो, चाहे अर्बन कंपनी का वर्कर हो, सारे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी एक वेज का इंश्योर निकले, पर ऑर्डर, पर किलोमीटर, पर राइड पे एक मांग है। इसके अंदर भी गवर्नमेंट इंटरफेयर होके मिनिस्ट्री लेबर अगर जा निकाल सके हल, तो बहुत अच्छा, और आगे के लिए भी जो है वर्कर्स का प्रॉब्लम रिजॉल्व होने शेख साहब, इस देश में करीब कितने गिग वर्कर्स होंगे, उनकी संख्या क्या होगी? देखिए, अभी तक नीति आयोग के आंकड़े के हिसाब से 7.7 लाख गिग वर्कर्स एक आंकड़ा बताया गया, वो 2.38 करोड़ 2930 तक जाने वाला है, बल्कि एक आंकड़ा है। ओके, तो अभी ये आंकड़े ही है, बट एक ग्राउंड पिक्चर पे जैसा कि ई श्रम के अंदर रजिस्टर कितने लोग हुए, अगर जो आप देखेंगे तो 5 लाख लोग ही हुए। और कल दीपेंद्र गोयल का जो स्टेटमेंट निकल के आया था एक्स पे, उसके हिसाब से देखे तो उन्होंने कहा कि सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज लॉन्ग टाइम पे काम नहीं कर पा रहे, एक तरफ से बोले, और वो 190 दिन एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं कर रहे। ओके, तो और एट द सेम टाइम एक ही प्लेटफॉर्म पे करना है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो निकला, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर 90 दिन करना है तो एक ही प्लेटफॉर्म पे करना है, 120 दिन 120 डेज मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे कर सकते बोल के उन्होंने रखा। अब दीपेंद्र गोयल ने बोला उस चीज से तो कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलने वाली नहीं है जोमेटो की तरफ से। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने अपने ट्वीट में इस तरीके से रखा कि वहां से पता चल रहा कि इस टाइप का जो लगातार सोशल नेक्स्ट लेवल का भी करने के लिए जो प्लेटफॉर्म कंपनीज रेडी हो रहे, उस चीज के लिए भी हम कैसा इंटरफेयर हुए, गवर्नमेंट इस चीज को समझना चाहिए, वर्कर की आवाज बन के गवर्नमेंट को खड़े होना चाहिए। और हमारा ये कोई इंटरेस्ट नहीं है कि प्लेटफॉर्म कंपनीज भाग जाए या प्लेटफॉर्म कंपनीज ढप जाए या प्लेटफॉर्म कंपनीज से जो है जो अभी बोल रहे कि हम लोग हेल्थली बिजनेस नहीं कर सकते। आपसे कोई भी कस्टमर, कोई भी डिलीवरी बॉय ये नहीं कहा कि आप ऑफर्स दो। जब ऑफर्स दे रहे आप अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ने के लिए, आप ही ने कहा कि 60,000 रुपए कमा सकते मेरे प्लेटफॉर्म पे आके। ये मैं एक नहीं बोल रहा हूँ, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, सारे लोग कह रहे कि 60,000 रुपए तक कमा सकते, वीकली आप 9,000 कमा सकते। ये जो फेक प्रोमिसेस, जो एडवर्टाइजमेंट आप दे रहे थे ये प्लेटफॉर्म कंपनीज, आप लोग सोचना है कस्टमर को 40% डिस्काउंट खाने पे, ग्रोसरी पे कौन पूछे आपको? नहीं पूछे ना।
तो उसके अंदर कुछ दाल में काला है, यू नो द अंडरस्टैंड। ये सब चीज हमें समझने की जरूरत है। आपको हम नहीं बोल रहे कि ऑफर मत दो, ड्राइवर को, डिलीवरी बॉय को इंसेंटिव मत दो, देना है दो, मगर एक लेवल, एक हद रहती कि आप एक एश्योरेंस दो कि इससे कम ना हो, इससे कम नहीं मिलना बिल्कुल चाहिए। सही बात है। उसमें उसमें आपने एल्गोरिथम का ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया है, पेड पर ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया है, डेटा पर ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया है। और इसलिए हमने कहा, हमने जो तमाम लोगों से सर्वे करा है, उन सर्वे में इस बात का जिक्र भी किया कि इसके लिए एक बोर्ड भी होना चाहिए भारत सरकार की तरफ से, कोई एक आयोग भी होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शोभल सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। शेख, आप हमारे साथ बने रहें। शोभल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। शोभल सिंह, जिस तरीके से गिग वर्कर्स की संख्या बढ़ रही है, डिलीवर बॉय, जो डिलीवरी बॉय है, उनका कष्ट, उनकी परेशानी हमने देखी है, लेकिन जिसे अब सुना गया है, शेख बता रहे हैं कि किस तरीके से गड़बड़ झाला हो रहा है, किस तरीके से मैनिपुलेशन किया जा रहा है, जो किया जाता है वो पता ही नहीं चलता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। लेकिन एक बड़ा फैसला तो हुआ है कि जो 10 मिनट में मौत की डिलीवरी और हादसे की डिलीवरी है, वो कम से कम उससे राहत मिली है। आपकी राय? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के पास जो आदेश आया है कि वर्कर्स के लिए 10 मिनट्स का जो एक डेडलाइन था, और हम लोग सब देखते थे कि कस्टमर्स भी एकदम से दे यूज्ड टू स्कोल्ड द वर्कर्स कि आप टाइम से नहीं आए, क्योंकि वो ऐप में दिखता था कि किस तरीके से आप कहाँ पे हैं और क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये जो एक डिसीजन आया है हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इट्स अ बिग डिसीजन स्पेशली फॉर दीज वर्कर्स जिनका कोई अश्योरेंस नहीं है। देयर इज नो यू नो, ये किसी भी अभी कैटेगरी में नहीं है, दे आर एड हॉक वर्कर्स। तो उनके लिए तो वैसे भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है विच विल केटर टू देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और कोई एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है अगर रास्ते में, जैसे हमने अभी बहुत देखा कि बहुत वर्कर्स ऐसे दे हैव टू कम टू द डेडलाइन में उनको डिलीवर करना पड़ता है, और बहुत हादसे भी हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बहुत अच्छा डिसीजन है टुवर्ड्स द वर्कर्स। आई एम श्योर इसमें बहुत रिफाइनमेंट की अभी ज़रूरत है, लेकिन जो ये पहल हुई है सरकार की तरफ से, ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इस साल का मुझे लग रहा है एक नतीजा आ रहा है सामने। जो पूरे इतने जो मासेस हैं, जो ये डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो ये जाते हैं डिलीवर करने, उनके लिए एक बहुत बड़ा आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव डिसीजन विच हैज कम फॉर देम आल्सो। शेख, हमने दो एंड कस्टमर्स भी जानेंगे कि जी। यू नो अनड्यू प्रेशर इज नॉट रियली, इट्स नॉट ऑन मेंटली एंड फिजिकली। जी शेख, हमने हमने दो दो युवाओं की तस्वीर दिखाई टीवी स्क्रीन पर और बताया कि कैसे दोनों जो डिलीवरी बॉय थी, उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई, केवल सामान पहुंचाने के चक्कर में। इसका एक्सीडेंट, दोनों का एक्सीडेंट हो गया और कंपनी ने पहचानने से इनकार कर दिया, कंपनी ने मानने से इनकार कर दिया। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहा कि भाई वो तो हमारा वर्कर ही नहीं था। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो जो कंपनियां हैं, अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है, 10 मिनट में आपकी डिलीवरी पहुंचा रहा है, आपका सामान पहुंचा रहा है, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, आप उस कंपटीशन के दौर में तमाम कई कंपनियां काम कर रही हैं, उसमें वो आपके लिए अपनी जान लगा रहा है और आप उसे पहचान नहीं पा रहे। जब उसके साथ हादसा हो रहा है तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, और अगर कोई बड़ी घटना हो गई, जान चली गई, तो उनके परिवार की कोई चिंता नहीं है। ये तमाम सारी ये जो स्थिति है, ये भी होती है। इसके लिए किस तरह का एश्योरेंस सरकार की तरफ से? सर अभी आप क्या देखे, अभी तो लोग ने एक 5 दिन के बाद में एक स्टेटमेंट दिए कि वो हमारा डिलीवरी बॉय नहीं है। ओके, यही तो डेटा का कमाल है। उसके लिए बोल रहे कि लाइव प्रोडक्ट डेटा जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो डेटा है, सरकार के पास रहना चाहिए। जब तक सरकार के पास डेटा ट्रांसपेरेंसी, लाइव स्ट्रीम डेटा नहीं रहता, ये सारे हादसे देखने के लिए मिलता। एक एग्जांपल, ऊबर फाइल्स बोल के जो देखे होंगे आपने, बहुत बड़ा एक खुलासा डेटा का निकला कि डेटा किस तरीके से एरेस्ट करते निकाल दिया जाता। ये तो हादसा सुनने के लिए आज नया नहीं है। प्लेटफॉर्म कंपनी सारे इस तरीके से ही करते। जब मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर कहीं सिंपैथी आ रही, कहीं फैमिली के लिए आवाज उठाई जा रही, उसके हक में आवाज उठाया जा रहा, तो उसका डेटा चुपचाप से निकाल दो। चाहे वो पुलिस को भी उसके अंदर इंटरफेयर करो, वहां से भी डेटा बदला दो, उसके फैमिली मेंबर्स को तक उन लोगों को प्रेशर डाल दो, कुछ आज बता दो,
दिला दो, उसके लिए क्लोज करा दो। उनके फैमिली मेंबर से भी स्टेटमेंट दिलाते, सर कल होना है तो आपको, कि मेरा बेटा डिलीवरी बॉय नहीं कर रहा था, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ काम से बाहर निकला था, ऐसा हादसा हो गया, ये भी देखने के लिए मिलता है। ये सारे हम लोग ने देखा है। बीते हुए 8 साल से लगातार ये चीज हम लोग देख रहे हैं, सरकार को बता रहे, डेटा निकाल दिया जाता वर्कर का, सारे नॉट ओनली ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉयज, ड्राइवर्स का भी है, अर्बन कंपनी का भी है। इस तरीके से होते रहता सर, ये एक नया नहीं है। मगर उसके लिए हम लोग लगातार बोल रहे कि डेटा ट्रांसपेरेंसी हो, सरकार के पास हो, और इस चीज के ऊपर सरकार एक नजर डाल के रखे। जैसा आपने बोर्ड की बात कही थी, ये बोर्ड में ट्राइपार्टेट मैकेनिज्म की बोर्ड हो, ये बोर्ड के अंदर वर्कर बैठे, यूनियन बैठे, वर्कर्स का यूनियन रिप्रेजेंटेशन बैठे, और प्लेटफॉर्म कंपनीज बैठे, और सरकार बैठे, और इसका डिसीजन ले कि उसके लिए क्या नीडली सोशल सिक्योरिटी देना चाहिए। ईएसआई, पीएफ, हेल्थ, मैटरनिटी, पेंशन ही नहीं, अगले आने वाले दिनों में हम क्या क्या दे सके। क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म कंपनी सब जिम्मेदारी बनती, क्योंकि प्लेटफॉर्म कंपनी तो कुछ 1 रुपया देने वाले अलग से नहीं है। देना है तो वो अच्छी बात है, मगर जब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इंप्लीमेंट होंगे, प्लेटफॉर्म कंपनी से एक पे आउट लिया जाएगा, वो पे आउट का पैसा लेके सारे वेलफेयर स्कीम्स दिया जाएगा। मगर वो स्कीम्स कैसे होंगे, कितने तक देंगे, उसका लिमिट क्या है। प्लेटफॉर्म कंपनीज का अभी तो कहना है कि 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ पे मिल रहे। क्या अभी सरकार 10 लाख से बढ़ के देने वाली है एक्सीडेंटल डेथ? जैसे कि हॉस्पिटलाइज होने वाले हैं तो 5 लाख रुपए है, क्या सरकार 5 लाख रुपए से बढ़ के अगर जा हॉस्पिटलाइजेशन का पैसा देने वाली है? ये सारे चीज, क्या इस चीज को देखना पड़ेगा कि सरकार किस तरीके से और बेटर देती, ईएसआई पे, पीएफ पे, हेल्थ पे, मैटरनिटी पे, सारे चीज पे। इतना ही नहीं, उसके अंदर मेन सबसे डीएक्टिवेशन का जो मुद्दा है, जो आईडीज लगातार वर्कर के ब्लॉक करा जाता, कि वहां पे सुनवाई कैसी हो, बोर्ड के अंदर ड्यू प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये सारे चीज जो है उस कानून के दायरे में आ सकते। मगर अभी तो ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर आप देखेंगे, ये सिर्फ सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। हम यही लगातार मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट कर रहे कि इसको आप कानून भी लेके आइए, एक कानून के दायरे में सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज को लेके आइए, कि एक दायरे के अंदर रखने से ट्रांसपेरेंसी हर चीज की रहती, सरकार के पास भी अकाउंटेबिलिटी रहती, हम सबके पास भी अकाउंटेबिलिटी रहती। तो ये सरकार जल्द से जल्द, जैसा कि 5 स्टेट में कानून बने, जैसा कि राजस्थान में बना, कर्नाटक में बना, बिहार में बना, झारखंड में बना, तेलंगाना में भी कैबिनेट अप्रूव हुआ, 5 स्टेट्स में तो बन गया कानून। अगर जा यही एक अच्छा सा कानून नेशनल लेवल पे भी, पैन इंडिया में भी बने, तो इसका बहुत बड़ा फायदा जो है वर्कर्स को, कंज्यूमर्स को, प्लेटफॉर्म को भी मिलने वाला है। जी, तो कहीं ना कहीं ये एक अम्ब्रेला बन के निकलने की चीज है, इसके ऊपर गवर्नमेंट जरूर लुकआउट करने की जरूरत है। जी, आप हमारे साथ सोशल रहें। सिक्योरिटी तक ही नहीं होना चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, और ये सारे चीज भी उसके अंदर सोचने की जरूरत है। जी, आज के तारीख में शोभल सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। शोभल सिंह, सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर और प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने जो अभी ताज़ा जो लेबर रिफॉर्म है, जो लेबर कानून है, उसमें बदलाव भी किया है। उदाहरण के तौर पर वेतन संहिता की बात की है, औद्योगिक संबंध संहिता की बात की है, सामाजिक सुरक्षा संहिता की बात की है, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यशर्त संहिता 2020 की बात की है। ये रिफॉर्म कुछ लाए गए हैं जिनका जिक्र शेख कर रहे हैं। आप वाकई ऐसा मानती हैं कि बहुत सारी चीज़ें कानून में, नियमों में कुछ अलग होती हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ अलग होती हैं? जैसे कि शेख बता रहे हैं कि जो डिलीवरी बॉय हैं या जितने भी इस तरह के लोग हैं जो गिग वर्कर्स हैं, उनका डेटा ही गायब कर दिया जाता है। कितनी आसान सी बात है कि किसी ने अपना ऑर्डर, मैंने अपना ऑर्डर बुक किया, जो ऑर्डर मेरा लेकर आ रहा है, और अब कुछ भी ऐसी स्थिति होती है और वो व्यक्ति, वो डिलीवरी बॉय या मैं कंप्लेंट करता हूं कंपनी के खिलाफ, तो पता चला वो डेटा ही कहीं नहीं है, वो भी गायब कर दिया जाता है। आई एम श्योर ऐसी चीज़ें, क्योंकि इतने नंबर ऑफ वर्कर्स रहते हैं एंड दे आर नॉट, उनका कोई एक डिटेल्ड वो नहीं रहता है, प्रोफाइल। सो आई थिंक प्रोफाइलिंग होना, जैसे आपने भी बताया, प्रोफाइलिंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोफाइल वो सारी शेयर होनी चाहिए विद द गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड विद मे बी अनदर अथॉरिटी। जैसे कोई भी ऐसा कोई ऐसे ट्रिब्यूनल बने या कोई ऐसा एक बने जिसमें सारे सब उसके जैसे सोशल एक्टिविस्ट भी हों, इवन आपके यूनियन लीडर्स भी हों, जो उसको भी एक पैनल को हैंडल करें, जहाँ पे ये पूरा डेटा जाना चाहिए सब
जितने भी वर्कर्स हैं, एंड ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेट्स के देयर शुड बी डिफरेंट यू नो these platforms which should be made, and ये एक टैली होना चाहिए with the